हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। फ्रेंड्स, आज हम उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का वर्णन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसके प्राप्ति, उसके साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि विषयों पर भरपूर वर्णन उपनिषदों में किया गया है। उपनिषदों में सर्वत्र समन्वय की भावना है। दोनों पक्षों में जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इनमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति के समन्वय का उपदेश है। उपनिषद में कभी कभी ब्रह्म विद्या की तुलना में कर्म कांड को बहुत कम आंका गया है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का द्योतक है। कहते हैं कि इस विद्या के अभ्यास से जन साधारण की अविद्या नष्ट हो जाती है तथा ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है, जिससे मनुष्यों के गर्भवास आदि सांसारिक दुख समाप्त हो जाते हैं। अतः उपनिषद वे ग्रंथ माने जाते हैं जिनके अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्म अथवा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई है। जो बातें वेदों के में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष तक उपनिषदों के कथा पात्र हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का वर्णन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि का स्पष्टीकरण बड़ी सफलता से किया गया है। मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची दी गई है, जिसमें मुक्तिका उपनिषद स्वयं 108वें स्थान पर है। 9 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, जो हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर उपनिषद। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम ईशोपनिषद की बात करेंगे। थैंक यू।